चलिए बहुत अच्छी बात है। सो बेटा नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश क्लास नाउ and I want to request to you all that open your English books, English reader book. And in last class we were solving the question answer of chapter number 2. Let's learn pranayam is completed and we were solving the question answer of this chapter. So students, today we will solve the question. Yesterday we solved na true false we solved na. Yes, we have solved true and false. So today we will solve answer the following questions. Answer the following question करवाने वाली हूँ, तो एक बार इससे पहले फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ आपको जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्विकली आंसर करेंगे। जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगी आपका आंसर रेडी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम किया जाना चाहिए ड्यूरिंग मील, बिफोर मील, आफ्टर मील, एनी टाइम। वेरी गुड, गिव द आंसर स्टूडेंट्स, गिव द आंसर फास्ट, आई एम वाचिंग यू। यस, बिल्कुल होमवर्क भी चेक करूंगी, एक बार फटाफट से आप आंसर दीजिए बच्चों। होमवर्क भी चेक करूंगी, एक बार आंसर दीजिए सभी बच्चे, फटाफट से आंसर किया करें। प्राणायाम शुड बी डन, प्राणायाम कब किया जाना चाहिए? ड्यूरिंग मील, बिफोर मील, आफ्टर मील या एनी टाइम, कभी भी करना चाहिए। खाना खाने के बाद करना चाहिए, खाना खाने के बाद करना चाहिए, सुबह कर लेना चाहिए, बिना खाना खाए हुए कर लेना चाहिए, और अगर खाना खाने के बाद करना है तो आफ्टर मील 4 आवर्स जो है हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए, व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी शुड सिट इन, जब हमें प्राणायाम करना है तो किस पोजीशन में हमें बैठना चाहिए? वेरी गुड बेटा, फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड बताइए। मैं दिखाई नहीं दे रही, आप दिखाई दे रही। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी शुड सिट इन, प्राणायाम के टाइम हमें किस पोजीशन में बैठना चाहिए? इन विच आसन विल यू सिट? हालासन, पद्मासन, चक्रासन, नन ऑफ दिस। वेरी गुड, आंसर हैज कम। वेरी गुड तनु, तनुज, मनीषा, मनीषा, which आसन I told बेटा? No, you have given wrong answer मनीषा। Correct answer is पद्मासन। कौन सा बताया था मैंने? पद्मासन, पद्मासन में बैठना चाहिए। The process of breathing out in प्राणायाम is called, breathing out कर रहे हो, सांस को बाहर निकाल रहे हो, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। ब्रीथ आउट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पूरक, रेचक, कुंभक, बताओ। वेरी गुड, आंसर आ गया है, शिव कुमार ने दे दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। रेचक क्या होता है? रेचक। क्या आप लोगों को आंसर नहीं पता है? हाउ मेनी मैक्सिमम राउंड प्राणायाम कैन वी डू, ज्यादा से ज्यादा कितने राउंड कर सकते हैं आप प्राणायाम के? 30 to 40, 15 to 20, 10 to 15, 5 to 10, बताइए हाउ मेनी राउंड्स कैन वी डू? कौन कौन कितने राउंड कर सकते हो आप? स्टार्टिंग में 5 राउंड्स और ज्यादा से ज्यादा 15 to 20 राउंड्स, ठीक है। वेरी गुड, प्रियांशी, शिव कुमार, खुशी, खुशी रॉन्ग कर दिया बेटा, 5 to 10 नहीं है, 15 to 20 है। ओके, चलिए इशिका, वेरी गुड बेटा। देखिए, ट्रू एंड फॉल्स, यू विल टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। शिवम वेंट टू पार्क विथ राजू वन डे, शिवम एक दिन पार्क में राजू के साथ गया। इज दिस ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड इशिका, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी के आंसर सही आए हैं। प्रियांशी, शिव कुमार, फॉल्स। शिवम जो था वो राजू के साथ पार्क में नहीं गया था, नितिन और शिवम गए थे।
चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस आर सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क। उन्होंने पार्क में मिडिल में लोगों को पोस्टर बनाते हुए देखा। इज दिस ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, आंसर आ चुके हैं मनीषा, शिव कुमार, वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर। खुशी, इशिका, इशिका, खुशी, इज दिस ट्रू? पोस्टर बनाते हुए देखा था उन्होंने, पोस्टर बनाते हुए देखा था। रॉन्ग, फॉल्स है सेकंड। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। ब्रीथ को कंट्रोल करना, एक्सटेंशन करना ही प्राणायाम होता है। इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? बेटा थर्ड नंबर का आंसर दीजिए, थर्ड का। कनिका, शिव, सही है बच्चों, थर्ड का आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट 4 नंबर, प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट। प्राणायाम हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। प्राणायाम से हार्ट रेट बढ़ जाती है? नो, दिस इज फॉल्स। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। इवनिंग बेस्ट टाइम है नहीं, मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। सो दिस इज आल्सो फॉल्स। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। ब्रीथ को रोकने वाला जो प्रोसेस है ना, होल्ड करने वाला जो प्रोसेस है, सो कुंभक कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं उसे कुंभक ही कहते हैं, तो ये एकदम ठीक है। ठीक है, चलिए सो अब हम सॉल्व करने वाले हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, let's learn pranayam. And our first question is, where did Nitin and Shivam go one day in the morning? Question first, where did Nitin and Shivam one day in the morning? कहाँ गए थे? आंसर कहाँ गए थे बच्चों? पार्क में, है ना? They went to the park for morning walk. They went to the park for morning walk. Morning walk के लिए पार्क में गए. Second question, what is pranayam?
What is pranayama? An answer will be the control and extension is called pranayama. Next, what are the benefits of pranayama? प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स होते हैं? मेंशन करेंगे। By practicing it, we can reduce our breathing rate. It reduces it slows down heart rate, reduces blood pressure, and relaxes body and mind. देखिए एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, देख लीजिए ऊपर से। Where did नितिन and शिवम go one day in the morning? एक दिन शिवम और नितिन मॉर्निंग में कहाँ गए थे? So they went to the park for morning walk. मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गए थे। What is pranayam? प्राणायाम क्या होता है? The control and extension of breath is called pranayam. ठीक है? What are the benefits of pranayam? प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं? By practicing it,
इसकी प्रैक्टिस करके यानी कि प्राणायाम को करके वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट, हम अपनी ब्रीदिंग रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इससे हमारी जो हार्ट रेट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारा माइंड और हमारी बॉडी जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो मेंशन द आंसर। नहीं बच्चों, ये पहले नहीं करवाया है, वो ट्रू फॉल्स था जिसमें ये स्टेटमेंट्स आए थे, है ना? हाँ, प्रीवियसली नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो आप, लेकिन एक ही चैप्टर के क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे गए हैं तो मैच हो रहे हैं, है ना? वेरी गुड। Those students have written the answer, they will revise the answer. बैठे नहीं रहना है, बोल बोल करके रिवाइज करो आंसर्स को। माहिका, माहिका बेटा, नोट द आंसर एंड रिवाइज द आंसर। We know you have come. Now you note the answers. Written beta, written. So I am erasing question first. Your next question is question 4. What is पूरक? पूरक क्या होता है? What is पूरक? सो लिखेंगे आंसर। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। The process of breathing, the process of breathing in is called पूरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज how do you close your right nostril while doing Richard? How do you close how do you close your right nostril while doing रिचअप? रिचअप करते हैं तब बताइए कि राइट नोस्ट्रिल को कैसे क्लोज करते हैं?
चलिए लिखेंगे we release the thumb and close the right nostril with our ring finger. We release the thumb and close the right nostril with our ring finger. जिस भी नॉस्ट्रिल से आपको जो ब्रेथ है उसको होल्ड करना है ना। वी रिलीज द थंब, हम थंब को हटा देंगे एंड क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल, और राइट नॉस्ट्रिल को क्या कर लेंगे, बंद करेंगे। किससे करेंगे, रिंग फिंगर से। ये जो रिंग फिंगर होती है ना, इस रिंग फिंगर से हम इसे बंद करेंगे, ठीक है। डन। अब फटाफट से मुझे सभी बच्चे होमवर्क दिखा दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। जो कल मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे उनके आंसर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप सभी चेक कर लीजिएगा। यस, शो मी द होमवर्क फर्स्ट। तनिका, माहिका, वेरी गुड बच्चों। तनुज, वेरी गुड। मनीषा, शिव कुमार, वेरी गुड बच्चों। सभी बच्चे दिखाइए। प्रियांशी, वेरी गुड। मयंक, गरिमा, यश, श्रोता होमवर्क। तनिका, वेरी गुड बच्चों। छवि, अक्षिता, अमन, श्रोता होमवर्क, वेरी गुड। तन्नू, यश महोदय, वेरी गुड बेटा। तनिका, ओके बेटा। अभी चेक करवा देती हूँ, आप सभी बच्चे अपना होमवर्क चेक कर लेना। ओके मयंक, छवि, अक्षिता, अमन, सत्येंद्र, अभी, कनिका, टिंकू, यश, इशिका, पायल, रिया, माहिका। बच्चों होमवर्क दिखाइए अपना अपना। चलिए देखिए, आपको कुछ ब्लैंक्स दिए थे, आपको लेटर्स फिल करके वर्ड को कंप्लीट करना था, तो चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है आपका नॉस्ट्रिल। क्या है, नॉस्ट्रिल, NOSTRIL। सेकंड है ब्रीथ, BREATHE। थर्ड नंबर है, क्या है थर्ड नंबर, थाइग, THIGH।
4 को क्या बनाया है? 4 वाला क्या बनाया बच्चों? 4 नंबर पे क्या बनाया? फटाफट से आंसर करके बताना। फोर पे है थंब, THUMB थंब। 5 नंबर है एंकल, ANKLE। 6 नंबर है रिलीज, RELEASE, रिलीज। ठीक है, फिर इसमें पूछा गया था कुंभक इज, रेचक इज, पूरक इज। क्या पूछा गया था? कुंभक इज, रेचक इज और लास्ट है इसमें पूरक इज। कैसे सॉल्व करना था इनको? इनको सॉल्व करना था आपको कुंभक होता है holding breath, is holding breath। ठीक है, रेचक is breathing out और पूरक is breathing in। ये लो बच्चों, ये जो लास्ट कल जो मैंने होमवर्क में आपको एक्सरसाइज बताई थी, आप इनको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है? ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, इन्हें फेयर नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है और साथ में ही आपको बुक में पेज नंबर 12 पर यहाँ पे ग्रामर एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें आपको हाउ मैनी और हाउ मच का यूज करके ब्लैंक्स को करना है फिल। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो कल मैं आपको सेम जैसे आज मैंने आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा दी है, ऐसे ही कल मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी आपको बाय सेल्फ इसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।